हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप लोग बेटा। होप योर स्टडीज आर गोइंग वेरी वेल और आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आर्यन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको जो सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल सारा का सारा मिल रहा है उसका बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट बायोनिति आरआरजी को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको इतना होने वाला है बाद में आप रियलाइज करेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो सिस्टमेटिक वे में होता है, 3 फेजेस में पूरा वीडियो हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पेज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेज में चैप्टर वाइज डिटेल्ड टॉपिक वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इनको अपने नोटबुक में मेंटेन करेंगे। अच्छा, अब मैंने पहले वाले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको एक बात बताई थी कि बेटा इस यूनिट की स्पेशलिटी है कि चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप नए हैं या आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उससे माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करके हाईलाइटेड एनसीईआरटी में हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को हाईलाइट करके और फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके आइए। अब एक बार जब आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा बेटा, तो आप देखेंगे इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करना है पहले, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे आना है। तो सारे के सारे नोट्स टॉपिक वाइज आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सिस्टमेटिक वे में आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात आती है कि सर बोर्ड प्रिपरेशन की, तो बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पे 2026 की प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर्स, यस सारे के सारे चैप्टर्स सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वन शॉट डिटेल्ड वीडियो की फॉर्म में। और एक बार सारे के सारे चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज भी चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, राइट। तो आपको बोर्ड की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। मैंने कहा ना वन स्टॉप सॉल्यूशन है बेटा। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे सारा का सारा कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कोई बहुत बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं है एक्सेप्ट वन शॉट, क्योंकि वहां पे आपको बोर्ड में लिखना होता है तो वहां पे जरूरत पड़ती है। अदरवाइज क्रिस्प शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में आपको सारा का सारा कंटेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है बच्चों। तो फेज 1 आपने कंप्लीट कर लिया, डिटेल नोट्स आपने बना लिए, उसके बाद बात आ जाती है, बारी आ जाती है माइंड मैप्स की, या जिसको आप शॉर्ट नोट कह सकते हैं, आप कंसेप्ट शीट कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट इस चैप्टर का स्पेशली आप स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इन शॉर्ट नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या लिखना चाहें आप लिख लीजिए, जैसा आप करना चाहें, जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल रिवीजन्स इसके थ्रू आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो फेज 1 में आपने सारे के सारे नोट्स बना लिए, फेज 2 में आपने क्या कर दिया है, अब माइंड मैप्स बना के मल्टीपल रिवीजन्स कर लिया, जिससे आपकी परमानेंट मेमोरी वो चीजें चली जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, एनटीए ने जो नीट में क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट ईयर्स में, उनको डिकोड कर दिया गया है आपके लिए। ये आप देख पा रहे होंगे, हर लाइन को हाईलाइट किया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया कि कौन से साल में किस लाइन से किस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन पार्ट्स को स्पेशल वेटेज देनी है। लेकिन मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एम्फेसिस इन पे देना है, लेकिन लाइन कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते, कोई भी पैराग्राफ आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो इन प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को, हाईलाइटेड लाइंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और एक बार जब आप ये कर लेंगे ना तो फिर आप तैयार हो जाएंगे। किस चीज के लिए, फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करनी होती है, फिर से वही एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस यहां पे आ जाती है। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी आप कहना चाहें, आपके लिए वो आपकी एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के
इस यूनिट की वेटेज आप यहां से देख सकते हैं। इस यूनिट से ऑन एन एवरेज 14 क्वेश्चन एनटीए पूछता है हर साल, और क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस या मैचिंग द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो वो एनालिसिस करने के बाद हमने आपके लिए एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ की हर लाइन से जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं हमेशा की तरह वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। कंडीशन एक होती है इन क्वेश्चंस को करने की कि टाइमर लगा के एक बार में बैठना है और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है स्किप करके आगे बढ़ जाओ, और सारे क्वेश्चन करने के बाद ही आंसर की देखनी है, उसके साथ आंसर मैच करने हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में हमें प्रोवाइड करना है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो टेंशन भी आपको लेने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर है? अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वापस जाइए हाईलाइटेड एनसीईआरटी पर, वहां से उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कीजिए, पैराग्राफ को पढ़िए। आपका स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, तो बस आपको पढ़ते रहना है। गुड लक, सी यू सून बच्चों।